बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, क्यों करे गर्व गुमान, भटकता डोल है क्यों दुनिया में। क्यों भाई गर्व गुमान करता है, क्यों भटकता डोलता है, क्यों किसी का सिर काटता है, क्यों किसी को मारता काटता है। इस मारने काटने से तेरे को क्या मिलेगा, और भरम भूल कल्पना विषय वासना से तेरे को क्या मिलेगा। न तो तेरे को विषय वासना में फंसने से कुछ मिलेगा, न मारने काटने से कुछ मिलेगा, न ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से कुछ मिलेगा। अरे तू अपने आप को जान, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरवन का भ्रम होय। ये तो सब माया भी गुरबा लोगों की चाल है। अरे तू जड़ चेतन के भेद को जान, खानी बानी दोनों जालों को त्याग। अपने आप को जिस दिन तू जान लेगा, भ्रम भूल कल्पना को तू अपने अंदर से मिटा देगा, तो तेरे अंदर से सारी कालमा मिट जाएगी। और जब तक कालमा को नहीं मिटाएगा, अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करेगा, और 10 दोषों में ही अपने जीवों को बिताता रहेगा, तब तक तेरे अंदर से कीच नहीं निकलेगी। सारे संसार के लोग कचड़े में पड़े हुए हैं, कीच में लिसरे हुए हैं, विषय भ्रम में डूबे हुए हैं, काम क्रोध लोभ में डूबे हुए हैं। निर्णय की बात को सुन करके तिलमिला जाते हैं, निर्णय की बात को सुन करके अहंकार में आ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलने को तैयार हो जाते हैं। और जब तक दूसरे की निंदा करते रहेंगे, जब तक दूसरे के अवगुणों को देखते रहेंगे, तब तक इनका विकार कैसे मिटेगा। कोई कृष्ण के देखता है, कहते कृष्ण कदम पर चढ़ गए, गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के कितनी निंदा करते हैं कृष्ण की। कोई विष्णु की निंदा करते हैं, बिंदा के साथ में छल किया है, कोई किसी की करते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय की बात बताते हैं, तो ये लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, मारने काटने के लिए आ जाते हैं। और मठ मंदिरों में कितने बकरे काटे जाते हैं, कितने भैंसे काटे जाते हैं, कितनी जीव हिंसा हो रही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इधर तो आप जीव को आत्मा भी कहते हो, और इधर काट के आत्म मार पसाने पूजे, इनमें किछु न ज्ञान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिंदा जीव आत्मा उसको तो काटते हो, जीव को आत्मा कहते हो तो जिंदा जीव आत्मा हो गया, तो उसको काटते हो हैं, और पत्थर की पूजा करते हो, तो आपका आत्मज्ञान कहाँ रहा। ये आत्मज्ञान मिथ्या झूठा बकवास। इसलिए इस झूठी बकवाद को अपने अंदर से निकालो। जगत ब्रह्म के बीच में आत्म निश्चय की, पारख बिन भूले सकल, गर्भवास पुनली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें पड़गुन वह लवार। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहने में, निर्णय करने में। और फिर भी यदि कोई कसर रह जाए, कोई बात हो, तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव ने इतना सुंदर उपदेश दिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें भी यदि कोई और कसर दिखावे, तो समझ लो कि उसके तो दिमाग का भेजा ही निकलिया। इसलिए किसी से कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी को कभी गाली नहीं देना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कभी किसी को गाली नहीं दी, और किसी का अपमान भी नहीं किया, है ना। जीव को आत्मा कहना, जीव को ब्रह्म कहना, ये जीव का अपमान है, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने इसको नकार दिया, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने इसको नकार दिया। और यदि आप जीव को आत्मा कहते हो तो मारते क्यों हो, जीव को आत्मा कहते हो तो पत्थर क्यों पूजते हो, यदि जीव को आत्मा कहते हो तो नदी नाले क्यों पूजते हो, यदि जीव को ही आत्मा कहते हो तो अपने से अलग आत्म सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत को कायम क्यों करते हो। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि आपका ये आत्मज्ञान चलता रहेगा, तो समझ लो कि आप पारक ज्ञान कहाँ से होगा। यह पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है। बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साधना। गए पांडव कुंता ऐसी नारी, गए सहदेव जिन बुद्धि। ये सब चले गए हैं।
ये सबके सब चले गए, बड़े भारी ज्योतिषी थे, कोई बचे नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में ही और चित्त लगाए रहोगे। आपका मन निर्मल नहीं हो पाएगा, मन के विकार नहीं छूट पाएंगे, मन के दोष दूर नहीं होंगे। इसलिए हे सज्जन हो, हे ज्ञानी हो, सभी प्रकार के दोषों को दूर करो, मन के विकारों को दूर करो। हाँ, अरे सवारी क्यों करते हो? क्यों विषय की सवारी करते हो, भ्रम की सवारी करते हो? अरे ज्ञान बोध विचार में रहो और सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से निकाल दो। जब कालमा आपके अंदर से निकल जाएगी, सभी प्रकार के विषय विकार आपके अंदर से निकाल जाएंगे, तो आप मनुष्य हो जाओगे, आपके अंदर मानवता आ जाएगी, कालमा दूर हो जाएगी, निष्ठुरता दूर हो जाएगी, सज्जनता आ जाएगी, बड़े पुरुषों का सम्मान करने लगोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी तिलमिलाओगे निर्णय को सुन करके, है ना। जिसने आत्मा कहा, अरे जिसने आत्मा जीव का नाम रखा, आज भी बहुत से जीव को आत्मा कह रहे हैं, लेकिन जब निर्णय होता है तो ये शब्द सब निरर्थक, मिथ्या, धोखे के माने जाते हैं। तो पार की संत प्रकाश कर रहे हैं, पार के संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे रहे हैं। अब इस निर्णय को सुन करके यदि किसी को आग लग जाए तो पार की संत उसमें क्या करेंगे? पार की संत तो सत्य का उपदेश ही देते हैं और भ्रम भूल कल्पना से बचाते हैं और भूल से दूर करते हैं, है ना। ना भूलते ना भुलाते हैं, ना विषयों में फंसते ना फंसाते हैं, ना मारते काटते हैं, ना लड़ने की किसी को शिक्षा ही नहीं देते। हाँ, सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं और सत्य न्यायालय का उपदेश सुन करके और यदि कोई जग जाए तो जग जाए और सोता है तो सोता रहे। इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। अरे गलती तो तेरे हिसाब में है, सदगुरु का दोष नहीं है। सदगुरुदेव ने तो जीव को सर्वोपरि कह दिया, जीव को सत्य कह दिया, चैतन्य को सत्य कह दिया। अब इसको चाहे तू आत्मा कहता रहे, चाहे ब्रह्म, कुछ भी कहे, वो तो शब्द निरर्थक हैं और जीव के उठे हुए शब्द हैं। उन शब्दों को यदि जीव कहेगा तो भूला नहीं है तो और कौन है? इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं इस भूल को मिटाओ, भ्रम को मिटाओ, कल्पना को मिटाओ, सभी प्रकार की आग को, सभी प्रकार की कालमा को दूर करो। और जब सभी प्रकार की कालमा दूर हो जाएगी, है ना, काम क्रोध मद मोह लोभ सब दूर हो जाएंगे, विषय विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे, तो अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाल, निंदा, झूठ, इसी में फंस करके यदि समय गमाए तो कुछ ना ऊपर के रहोगे न नीचे के रहोगे, लटक जाओगे बीच में। इसलिए ये चेतन जीव सत्य है और जड़ और चेतन दो ही पदार्थ सत्य हैं। इसके ऊपर इस परमात्मा कोई नहीं है। इस कल्पना को अपने अंदर से त्याग दो। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी पार की संत गुरुजनों के, कहीं भी रहते हों, सभी हमारे संत हैं, सभी गुरुजन हैं। हम सब के चरणों के, मैं तो सबके चरणों का दास हूँ। मैं सभी संत महापुरुषों के, पार की संतों के चरणों में सिर झुका के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।